साल में 4 महीने यानी चतुर्मास सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु सो जाते हैं। हर विवाह, हर शुभ कार्य रुक जाता है। लेकिन एक सवाल, जब पालनहार सोते हैं तो 4 महीनों में संसार को कौन संभालता है? देवशयनी एकादशी क्या है? जवाब है महादेव। और ये कहानी है एक असुर राज राजा की भक्ति की, जिसने स्वयं विष्णु हरि को बांध लिया था। नमस्कार, स्वागत है आपका। राजा बलि असुर राज थे, लेकिन इतने दानी कि उनकी उदारता की मिसालें दी जाती थी। उन्होंने अपने पराक्रम से तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर ली थी। देवता चिंतित हुए। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने वामन अवतार लिया। एक छोटे ब्राह्मण, एक बालक का रूप, और बलि के यज्ञ में पहुंचकर 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि ने हामी भरी और तभी वामन अवतार ने विशाल रूप धारण किया। एक पग में पूरी पृथ्वी नाप ली और दूसरे में समूचा आकाश। तीसरा पग रखने की जगह ही नहीं बची। तब बलि ने खुद अपना सर आगे कर दिया और कहा, प्रभु, तीसरा पग मेरे सर पर रखिए। भगवान श्री हरि ने प्रसन्न होकर कहा, बलि, तुम्हारी भक्ति और दान से मैं प्रसन्न हुआ। पृथ्वी और स्वर्ग तो मैंने ले लिए, लेकिन पाताल लोक वो अब तुम्हारा राज्य होगा। जाओ, वहाँ शासन करो। बलि ने प्रभु से एक वर मांगा और कहा कि जब भी मैं द्वार से अंदर बाहर हूँ, आप सदैव मुझे वहाँ पे मिलें। और इस तरह भगवान श्री हरि सदैव के लिए पाताल लोक चले गए। माँ लक्ष्मी चिंतित हुई और कोई उपाय ढूंढने का प्रयास करने लगी, क्योंकि पालनहार अगर सदैव के लिए पाताल लोक चले जाएंगे तो सृष्टि कौन संभालेगा। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी ने बलि को अपना भाई बनाया और रक्षा सूत्र बांधा, और इसीलिए कोई भी त्योहार चतुर्मास में नहीं होता, लेकिन रक्षाबंधन मनाया जाता है। माँ लक्ष्मी के विनय करने पर राजा बलि ने भगवान को 4 महीने अपने पास रख के बाकी समय के लिए छोड़ दिया। ये चतुर्मास है जब भगवान विष्णु योग निद्रा में क्षीर सागर में चले जाते हैं और शंभु इस समय पृथ्वी को संभालते हैं। श्री हरि विष्णु इन 4 महीनों यानी चतुर्मास में क्षीर सागर में योग निद्रा में रहते हैं और माँ लक्ष्मी उन्हीं के साथ रहती है। यही कारण है कि इन दोनों का आशीर्वाद नहीं मिलता तो विवाह या गृह प्रवेश, दुकान का मुहूर्त, मुंडन, नामकरण या बच्चे का किसी भी प्रकार का संस्कार इस समय वर्जित रहता है। भगवान शिव का उत्तरदायित्व इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वो मेघों को संभालते हैं, पृथ्वी की संरचना में ध्यान रखते हैं, और इसीलिए सावन माह में उनकी विशेष पूजा की जाती है, क्योंकि वो हमारे बहुत ही समीप होते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि आप देवशयनी 11 या देवशयनी एकादशी किस तरह मनाते हैं। अगले भाग में हम देखेंगे कि सावन होते हुए भी प्रभु के ऊपर जल अर्पित क्यों किया जाता है। नमस्कार।